अगर आप अभी इस रीडिंग को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको पिक किया है कि आप इस पावरफुल शिफ्ट को पहचानो जो अगस्त में आने वाला है एंड समवे समहाउ बहुत सारे मेजर ब्रेक थ्रूज और बिग ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम है अगस्त. सो या लेट्स डाइव डीप इनटू इट एंड सी व्हाट्स कमिंग. नमस्कार, मेरा नाम है रबनूर राय सिंघानी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है या फिर से एक बार आपका स्वागत है. आज हम बात कर रहे हैं ऑगस्ट प्रेडिक्शंस के बारे में. बट बिफोर आई स्टार्ट योर रीडिंग, अगर आपको अपनी रीडिंग्स मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी है तो आप वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. लाइक आई सेड, आई लाइक टू कीप माई स्क्रीन वेरी क्लीन, तो मैं नहीं डाल पाती यहाँ पे. आई डोंट लाइक इट. ठीक है, एनीवे, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से आप प्राइवेट रीडिंग्स बुक कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये रीडिंग कलेक्टिव है और क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो, कुछ लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना हो. प्लीज़ बेयर विद मी. अगर आपके साथ रेजोनेट होती है मुझे बताइए, नहीं होती है आई सपोज तो भी आप मुझे बता सकते हैं. आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट. चलो देखते हैं अगस्त की एनर्जी क्या है. जितना मैं चैनल कर पाई हूँ, सबसे पहले आई फील अगस्त इज़ अ मंथ ऑफ चेंज. अगस्त इज़ अ मंथ ऑफ ब्लूप्रिंट. आप अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट देखोगे कि ओके आने वाला टाइम मुझे कैसा दिखाई दे रहा है. आने वाला टाइम का एक ग्लिम्स मिलेगा आपको, एक ट्रेलर टीजर दिखाई देगा दैट ओके आने वाला टाइम ऐसा है. ओह वाओ, दिस इज सो प्रिटी. आप कुछ ऐसे एनर्जी में रहने वाले हो. कहीं ना कहीं आप ये भी फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे दैट वाओ दिस इज सो परफेक्ट. इस एनर्जी में भी आओगे. कहीं ना कहीं आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस पाइपलाइन में आती हुई दिखेंगी. सो फॉर एग्जांपल, आप काफ़ी टाइम से पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, जस्ट एन एग्जांपल. आप रियलाइज़ करोगे दैट जितना पैसा चाहिए उतना तो आया नहीं है, बट आई थिंक वो आना शुरू हुआ है. इट हैज़ स्टार्टेड, यू नो, वी आर इन अ बेटर प्लेस. आई एम इन अ बेटर प्लेस. और आप ये फील करने वाले हो, आप ये रियलाइज़ करने वाले हो, आपको ये एहसास होगा दैट ओके लाइफ इज़ नाइस, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स गुड, इट इज़ अमेजिंग. ठीक है, ये हो गई एक बात. इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप चेंज ऑफ टाइम देख रहे हो. आप यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस चेंज ऑफ टाइम. यू आर एक्सपीरियंसिंग न्यूनेस. एक फ्रेशनेस आएगी आपको. आप फील करोगे कि आपको एक फ्रेशनेस आ रही है. आपकी इंट्यूशन ज़्यादा काम कर रही है और आप अपने आप को ज़्यादा समझ रहे हो और आपको पता चल रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि आपको क्या चाहिए खुद के लिए. ठीक है, सो वहाँ से शुरू करते हैं. ये कार्ड ऐसे गिर गया कार्ड से, तो या बट एनीवे वी हैव नाइट ऑफ कप्स. इल्यूजन्स और इंट्यूशन का डिफरेंस आपको समझ आएगा. तो समवेयर समहाउ यू आर फीलिंग कि ओके ये इंट्यूशन है, ये मेरी इंस्टिंक्ट है. येस, दिस मेक सेंस. दिस इज़ एन इल्यूजन. मुझे नहीं इसमें कैरिड अवे होना है. आपको क्लैरिटी आएगी कहीं ना कहीं, खुद की सुन के आपको क्लैरिटी आएगी. ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं आपके अगस्त में फॉर गुड अगेन. जो दूसरा कार्ड ऐसे गिर गया था शफल करते करते वो था द व्हील ऑफ फॉर्चून, इसीलिए मैंने इसको फिर से डाला ही नहीं दोबारा. दिस इज़ ऑल्सो अ साइन कि कहीं ना कहीं आपका टाइम चेंज हो रहा है एंड योर टाइम इज़ चेंजिंग फॉर गुड. आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, अचानक भयानक आपका टाइम चेंज हो रहा है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो सकता है एक ऐसी पिलग्रिम प्लेस पे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं. अ पावरफुल ट्रैवल, यू नो, ऐसा होता है ना, अ ट्रिप चेंज्ड माई लाइफ काइंड ऑफ अ थिंग, कि मैं यहाँ पे ट्रैवल करने गई थी या गया था, वापस आते आते यार आई वॉज नॉट द सेम पर्सन एंड सो वॉज माई लाइफ. लाइक एवरीथिंग चेंज्ड. व्हाट, आप ऐसे जोन में हो. सो ये चीज़ें आप अगस्त में एक्सपीरियंस कर सकते हो, फील कर सकते हो. कुछ लोग ऑलरेडी जुलाई के लास्ट वीक से भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. बट अगस्त का थीम चेंज है फॉर गुड. येस, एंड अ चेंज, समथिंग काइंड ऑफ चेंज जो आपने एस्टिमेट नहीं किया था लेकिन आप चाहते थे. गेट इट? ठीक है, एनीवे, नाउ लेट्स डाइव डीप. क्या है अगस्त की एनर्जीज? व्हाट आर द अगस्त एनर्जीज लुकिंग लाइक फॉर माय व्यूअर्स? तो हमारे पास है द हैंग्ड मैन, फिर हमारे पास आता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स. लाइक ओह माय गॉड, ओके. और फिर हमारे पास आता है द एम्प्रेस. लाइक आई सेड, आपका एक विद द हैंग मैन बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल. विथ द हैंग मैन एंड द डेविल कार्ड, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपका एक मेजर ब्लॉक जो आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा था, दैट थिंग इज गोइंग. एंड दैट थिंग इज गोइंग, लाइक गोइंग वंस एंड फॉर ऑल. ख़त्म, नहीं चाहिए, नहीं आ रहा है वापस, गया, ख़त्म, बस हो गया. ऐसे जोन में हो आप. और ये कैसे जा रहा है पता है?
ऑफ कोर्स इट्स डिवाइन टाइमिंग इन प्ले, ऑफ कोर्स, लाइक नो टू वेज, ऑफ कोर्स है डिवाइन टाइमिंग है, लेकिन वो वो चेंज कैसे होगा पता है? एक छोटा सा ट्रिगर होगा कि जाने तो कुछ कुछ हो रहा नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा, और आप ऐसे उठ के चार्ज लोगे और एकदम शुरू ही हो जाओगे, फिर इससे कुछ क्रिएटिव करने में आप आ जाओगे, लाइक ओके मैं ये मैनेज कर सकता हूँ, लेट मी जस्ट हैंडल द क्रिएटिव पार्ट ऑल्सो। और आप करते 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 अपना एक नया जगह बनाओगे अपनी लाइफ में, एक नई पोजीशन बनाओगे। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो तो एक नई पोजीशन बनाओगे, प्रमोशन लोगे, यू विल सडनली स्टार्ट बिकमिंग एलिजिबल फॉर ऑल दैट, ठीक है? सो दैट्स वन पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपने में सेटल हो जाओगे, आप ना दूसरों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दोगे, आप चीज़ों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दोगे, और लाइफ विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू एंड यू विल बी लाइक ओके नाउ इट्स मेकिंग सेंस, आई थिंक दिस इज ओके। यू विल मेक पीस। आप ना सॉरो में नहीं रहोगे, सैडनेस में नहीं रहोगे, डिप्रेशन में नहीं रहोगे कि इसने मुझे छोड़ दिया, इससे मेरी बात नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। आई थिंक यू जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ इट एंड यू गोना गो इनटू अ हैप्पी फेज। और ये हैप्पी फेज इसलिए हो रहा है या आ रहा है क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो। फाइनली यू आर लर्निंग कि अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे ग्रो करना पड़ेगा, मुझे स्टेप अप करना पड़ेगा। अगर मैं ग्रो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे स्टेप अप करना पड़ेगा, मेरी फॉल्ट है। यू आर टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के एक डिसीजन ले रहे हो, सोच रहे हो, एंड लाइफ विल हैपन फॉर गुड, ठीक है? तो अगस्त में आप मुझे बोलोगे कि मेरी पूरी लाइफ ऐसे ऐसे चेंज हो जाएगी, हाँ स्टार्ट हो जाएगी। आप अपना स्टैंड लेना शुरू कर दोगे, आप ग्रो करना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ में चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। अब कोई मुझे बोलेगा ना कि मैं अचानक भयानक रातों रात सक्सेस हो जाऊंगा, ये घाई है, ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है। आप सक्सेस की तरफ बढ़ने लग जाओगे, ये मैं बोल सकती हूँ। आप गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, सही डायरेक्शन पे चलने लगोगे, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन बन जाएगी, नेसेसरी डेडिकेशन भी आ जाएगा अगस्त में। चेंजेस आपके अंदर आप फील करोगे, लेकिन दूसरों को जो चेंजेस देखने वाले हैं वो थोड़े टाइम बाद दिखेंगे। अगस्त में आप अपने अंदर चेंजेस देखोगे, विच इज़ मच नीडेड, मच 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 नीडेड, ठीक है? हिडन एनर्जीज जो अगस्त में आपके साथ हो रही है, हाउ इज अगस्त ट्रीटिंग यू? लाइक ये तो अगस्त की एनर्जी हो गई ना, अब हम देखते हैं आपके साथ क्या होने वाला है अगस्त में। व्हाट इज हैपनिंग विद माय व्यूअर्स इन अगस्त? व्हाट्स द नेक्स्ट thing that's happening with my viewers in August? ठीक है, हमारे पास है द सन, फिर हमारे पास आता है 9 of Pentacles. Like I said, you will be disciplined as hell. Like डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रखोगे, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रखोगे, रिकग्निशन, विजिबिलिटी, सारी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। बट अगेन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ, अगर आप मुझे बोलोगे कि रातों रात मैं 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए डिसिप्लिन थी या था, प्लीज़ गिव मी माई सक्सेस, ना, दैट्स नॉट हैपनिंग, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, ठीक है? आगे देखते हैं और क्या आता है। लेट मी सी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। कूल, देन वी हैव 3 of Pentacles. कहीं ना कहीं आपका फाउंडेशन बन रहा है। 9 of Pentacles का जो कार्ड था वो कहीं ना कहीं ये भी था कि आप इमोशनली लोनली हो सकते हो, लेकिन मटेरियल बेनिफिट्स आए हाय मज़े आ जाएंगे आपको मटेरियल बेनिफिट्स से। क्या आपको मटेरियली लाइक यू विल सी यू आर मेकिंग मोर मनी। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग टारगेट्स ज़्यादा अचीव करें, ओवर अचीव कर जाओ, यू नो, अपनी कंसिस्टेंसी या फॉलो अप्स की वजह से, या आप शो अप होते होते ना चाहते हुए आपको एक काम करोगे जिसके बाद आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें आप इसलिए करोगे क्योंकि आपको कोई और सिचुएशन अवॉइड करनी है। सो बेसिक थीम फॉर यू फॉर माई व्यूअर्स इज मटीरियल ग्रोथ, रिकग्निशन, विजिबिलिटी। आपकी रिलेशनशिप्स में आने वाले इसके बाद देखूंगी, बट कहीं ना कहीं आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो और आप अपने आप को परेशान नहीं कर रहे हो इसमें, आप बस चीज़ें कर रहे हो, लाइक यू हैव नो चॉइस, यू जस्ट हैव टू डू इट, ओके? सो दैट्स देयर। और आपका मूड भी बन जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे आपको कोई ऐसे तलवार की धार पे रख रहा है, गन पॉइंट पे रख रहा है कि चलो करो 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 करो, ऐसा नहीं है। आप खुद को फोर्स करोगे करने के लिए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है दिस इज इट, आई डोंट थिंक कि कोई और कर सकता है मेरे लिए, मुझे खुद के लिए करना पड़ेगा। और आप ऐसे स्टेप अप कर जाओगे और बोलोगे दैट्स इट, आई वांट टू डू इट, ठीक है? सो यू जस्ट राइट देयर एंड आप उसका रिजल्ट भी देखोगे। एंड फिर आप जैसे जैसे रिजल्ट देखोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा, चस्का लग जाएगा आपको, फिर आप कंसिस्टेंट रहने लग जाओगे, ठीक है? सो दैट्स वन थिंग. Now let's see how is your personal life looking like in August. Personal life for my viewers in August. Okay,
personal. Wow, see the combination, like nine of swords. Nine of swords is a bad card. No, it's not that great of a card, not that great energy. Yes, I get it, but उसके बाद wheel of fortune. Your time is changing for good and you take it from me. Your time is changing for good, because अगर ये time change नहीं होने वाला होता तो शायद आप इस zone में होते ही नहीं. When I say your time is changing for good, what I'm trying to tell you is, पर्सनली इमोशनली आप जो स्ट्रगल कर रहे थे अपने कनेक्शन में, सिंगलहुड में, आप जो भी आप जहाँ पे भी आपके पर्सनल लाइफ इमोशनल स्ट्रगल्स जो है ना, अब वो बदलेंगे. जो बदलाव आ रहे हैं, ओ माय गॉड, आई जस्ट डोंट नो आपके कितने सारे ब्लॉक्स चले गए हैं इसके बदलने के चक्कर में, आपको खुद को नहीं अंदाज़ा है शायद. आप कम्युनिकेट करना सीख जाओगे अपनी फीलिंग्स को, आप रिस्पॉन्ड करना सीख जाओगे इमोशनली, रिएक्ट करना बंद कर दोगे, आप बहुत कुछ समझने वाले हो अपने बारे में इमोशनली, और आप ना इतना भी रियलाइज़ कर लोगे लाइक ओके लिसन, दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय लाइफ. बहुत क्लियरली बोल पाओगे दैट ओके यू आर नॉट गुड फॉर मी, यू आर नॉट द वन फॉर मी, बिकॉज तुम मेरे को ये नहीं दे पा रहे हो या दे पा रही हो, वट एवर, एंड आई फील मुझे ये चाहिए तो मैं ये लेके रहूँगी या रहूँगा, क्योंकि अगर ये नहीं होगा देन देयर इज़ लाइक इट्स अ नॉन नेगोशिएबल. आप खुद को समझ जाओगे, आप सामने वाले को क्लैरिटी दे दोगे, खुद को क्लैरिटी दोगे. टाइम्स आर चेंजिंग फॉर गुड. आपकी पर्सनल लाइफ रीसेट हो रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ रीसेट हो रही है कंसिस्टेंसी से, और आपकी पर्सनल लाइफ रीसेट हो रही है कम्युनिकेशन से. डू नॉट फॉरगेट दिस, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है बात करने में, कि आप डरते थे बात करने में, फिर डर लगता था कि रिएक्शन गंदी दे दी, नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे. अब आपकी स्ट्रगल जाती है, अब ये थर्ड पार्टी को लेके है, ये रिलेशनशिप को लेके है, आप सिंगल हो इसलिए है, आप सिंगल नहीं हो इसलिए है, आपको सिंगल होना है इसलिए है, टॉक्सिसिटी को लेके है, या किसी को हाँ बोलना है. आई फील आप, अगर आपको लगता है दिस पर्टिकुलर पर्सन इज राइट फॉर यू, आप उसको जाके अप्रोच भी कर लोगे, लाइक लिसन आई फील यू एंड मी विल क्लिक वेल. आप जाके प्रपोज भी कर दोगे, मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगेगा सरप्राइजिंग कि आपने ये कर दिया है, ठीक है. सो या बी अलर्ट इन ऑगस्ट अबाउट दैट. कंसिस्टेंसी, हाँ आपके अंदर थोड़ी लेजीनेस आ गई थी, थोड़े चेंजेस आपके अंदर चल रहे थे, अब वो चेंजेस एंड होते हैं यहाँ पे करियर वाइज, और कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी, ऑफ कोर्स रखनी पड़ेगी, उसको हम नहीं डिनाई कर सकते. बट या पर्सनली ऑल्सो यू आर डूइंग वेल, यू आर ग्रोइंग, एंड आप ना नो फिल्टर हो जाओगे, लेकिन बड़े पोलाइट तरीके से बात करोगे. यू विल बी वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंसी रखोगे, ओके दिस इज़ व्हाट आई नीड, दिस इज़ व्हाट आई डोंट नीड, दैट्स इट. आप ऐसे वो नहीं, फस नहीं बनाओगे कि मुझे बोलना है पर मैं नहीं बोल पा रही हूँ, माय गॉड आई डोंट नो व्हाट इफ आई हर्ट. वो सब पीछे चला गया, वो सब पास्ट हो गया आपके लिए. आपको अब पता है आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कि अब ना इसको आड़े हाथ लेके बोल के ख़त्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बोला ना तो ऐसे ही चलेगा. तो आपको ये समझ आने वाला है, ऐसे आउट ऑफ नोवेयर ये अवेकनिंग आने वाली है, ठीक है. एंड इन दिस केस ऑगस्ट इज़ वेरी गुड फॉर यू. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी हो जाएगी अपना स्टैंड लेते लेते. नाउ हैविंग सेड दैट, अपनी पर्सनल लाइफ में आप अपना स्टैंड ले रहे हो, अपनी बात कर रहे हो, क्लैरिटी ला रहे हो. इज़ दिस ओनली रिलेटेड टू कनेक्शंस? Is this only related to relationships, Rabnoor? No, it's not. It's also related to your family. It's also related to your friends. If it's not working, it is bloody not working. आप समझ जाओगे और आप खुद को भी ये समझाओगे, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी इन दैट. मतलब लोगों को लगेगा आप एरोगेंट हो गए हो, ईगोइस्टिक हो गए हो, बट एक्चुअली आप कुछ भी नहीं हो, आप बस क्लियर हो गए हो लाइफ में. एंड क्लैरिटी ना लोग अच्छे से हैंडल नहीं करते, ठीक है. तो आपको ये भी लगेगा कि लोग मेरी क्लैरिटी से अनकंफर्टेबल क्यों हैं. दैट इज़ अनदर रियलिटी चेक ऑल टुगेदर. ओके, लेट्स नॉट गेट देयर. बट हाँ, आप शांति से चलोगे, गुस्सा नहीं करोगे, लेकिन अपनी बात रखोगे, और अपना मूड नहीं ख़राब करोगे. लोगों पे भी लाइक मेरे को नहीं ख़राब करना मेरा मूड, मेरे को नहीं जम रहा, बात ख़त्म, दैट्स इट. एंड आई एम वेरी हैप्पी. अगर आप ऐसे हो रहे हो, कम बैक आफ्टर ऑगस्ट, एंड अगर आप ऐसे हो रहे हो, प्लीज़ लेट मी नो. मैं ऐसे लाइव रीडिंग में ना आपको एक क्वेश्चन फ्री दूंगी अगर आप ये कर रहे हो तो, बिकॉज दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू एंड बी इन लाइफ, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस. आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस क्या है फॉर माई व्यूअर्स? व्हाट इज़ द गाइडेंस? ओके, आपके लिए सबसे पहली गाइडेंस है होल्ड ऑन टू व्हाट मैटर्स टू यू. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, होल्ड ऑन, जस्ट डोंट गिव अप ऑलरेडी. होल्ड ऑन, अभी गिव अप मत करना. आपका लाइफ पर्पस आपको मिलने वाला है. हो सकता है आपको अचानक से डिस्कनेक्ट कराया जाए, आप अचानक से डिस्कनेक्टेड फील करो कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से, कुछ चीज़ों से, कुछ जगहों से, कुछ प्लेसेस से.
इट इज़ फाइन. अगर आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो किसी से, वो इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर नेगेटिव एंड यू आर पॉजिटिव. डोंट टेक इट एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव. इट इज़ बिकॉज वहाँ पे आपका कर्मा खत्म हो गया है. आई थिंक दैट्स द प्रैक्टिकलिटी यू नीड इन लाइफ. क्योंकि अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव में जाओगे तो आप जज करने लगोगे, और फिर जज करना आपकी आदत बन जाएगी, जो नहीं बननी चाहिए. जजिंग इज़ नेवर अ गुड थिंग इन लाइफ. यू शुड नेवर जज अ पर्सन. नेवर, जस्ट नेवर, अंडर एनी सर्कमस्टेंस यू कैन नॉट जज अ पर्सन. बिकॉज you're not the one to decide ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो आप जज मत करना. टेक इट एज गुड और बैड. सॉरी, टेक इट एज योर कर्मा इज ओवर. प्रैक्टिकली लेना कि चलो यहाँ पे कर्मा खत्म हो गया, इसलिए बातचीत खत्म हो गई, डिस्कनेक्ट हो गया. एंड ये ना डिवाइन विल से हुआ है. तो आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन विल से होता है. मतलब आप मुझे कुछ भी बोलो, इसने किया उसने किया, वो बस मीडियम है. डजंट मीन कि आप एरोगेंट हो जाओ. ग्रैटिट्यूड दिखाना एक बात होती है, लेकिन डिवाइन विल, हम सबके ऊपर एक हायर पावर है जो हम सबको चलाती है, और वो हायर पावर की मर्जी से सब होता है. इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके, तो आपका कर्म भी उसी हायर पावर की मर्जी से ख़त्म हुआ है. ठीक है. हैविंग सेड दैट, ये एक चीज़ आपको रखनी है. दूसरी चीज़ आपको अपने दिमाग में क्या रखनी है, दैट योर लाइफ इज़ ओके. यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ. इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. योर लाइफ इज़ वेल, योर लाइफ इज़ नॉर्मल. आप नॉर्मल लोगों की तरह जी सकते हो. आपको कोई पंगा नहीं है लाइफ में. ठीक है. थर्ड, गिव अप अपने ऊपर मत करो. सर्कमस्टेंसेस बदल सकते हैं. आपका गोल, आपकी एम्बिशंस अब चेंज हो रही है. तो आपको जो भी लाइफ पर्पस लगे कि हाँ मुझे ये करना है, उससे बैकआउट मत करना. इफ़ यू फील पेंटिंग से, मुझे पेंटिंग इज़ समथिंग दैट इज़ हेल्पफुल फॉर पीपल, डू इट. पेंटिंग, राइटिंग, वर्किंग इन अ बैंक, बिकमिंग अ कैशियर, वट. ठीक है. आपकी लाइफ पर्पस आपको मिलने वाली है अगस्त के अंदर. अगस्त के टाइम पे आपको समझ आ जाएगा व्हाट यू नीड. ठीक है. तो आप नहीं इग्नोर करना उस चीज़ को. दैट इज़ द सेकंड गाइडेंस. थर्ड गाइडेंस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे किसी को आने नहीं देना है. ये आप समझ चुके हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में एक बीच में छोटी सी लाइन होती है, उसको क्रॉस मत करना. ईगोइस्टिक मत होना, वरना जो चीज़, जो रास्ते पे आप चल पड़े हो, फिर से वहाँ से पीछे आ जाओगे या वहाँ पे अटक जाओगे. तो ईगो नहीं दिखाना. ठीक है. ओके. एंड सीक्रेट्स, येस, आप ऑलरेडी ये कर रहे हो. यू आर प्राइवेट अबाउट योर लाइफ. आप किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हो. सो या स्टिक टू दैट. यू आर ओके, यू आर गुड टू गो. प्राइवेट रहने दो, लेकिन मैनिफेस्टेशंस कंटिन्यू रखना. ओके, दैट्स ऑल. एंड इट वॉज अ वेरी नाइस रीडिंग. मुझे बताइएगा किन लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रही है. एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट. एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू गाइज आर डूइंग. थैंक यू फॉर शोइंग अप एंड मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इसके लिए. एंड आई एम रियली हैप्पी. थैंक यू. बाय बाय.